हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरना झंडे व सखुआ के फूल से सरुल के रंग में रंगी रांची, मांदर की थाप पर थिरके लोग। झारखंड की राजधानी रांची का मेन रोड गुरुवार को सरुल के रंग में रंगा दिखा। सरना झंडे से पटे रांची शहर में चारों ओर सखुआ के फूल की खुशबू फैली हुई है। आदिवासी समुदाय के लिए बोलना ही संगीत और चलना ही नृत्य है। सरुल के मौके पर मांदर की थाप पर सभी थिरकते नजर आए। राजधानी रांची के तमाम अखाड़ा समितियों से निकलने वाली झांकी मेन रोड से होकर गुजरी। इस दौरान राजधानी वासियों ने करीब 150 झांकियां की प्रदर्शनी देखी। हर झांकी अलग अंदाज में नजर आई। महिला जहां लाल बॉर्डर की साड़ी में दिखी, वहीं दूसरी तरफ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। युवाओं ने इस बार पारंपरिक वस्त्रों को आधुनिकता का भी टच दिया है, चूंकि इस पर्व में प्रकृति की पूजा के साथ ही नृत्य का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में मेन रोड में नजर आने वाली हर झांकी ने अपने नृत्य से लोगों को मनमोहा। आदिवासी समुदाय के लिए सरुल पर्व प्रकृति के उनके प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में इस वर्ष सरुल की शोभा यात्रा प्रकृति के रंग में रंगी नजर आई। जिन गाड़ियों से शोभा यात्रा की झांकियां निकाली गई, उन्हें पत्तों से सजाया गया था, जो संदेश दे रहे थे कि आदिवासी समाज आज भी प्रकृति से जुड़ा है। आदिवासी समाज व प्रकृति दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हाथों में तीर कमान और हल भी थाम रखा था। तीर कमान हुल यानी क्रांति का प्रतीक माना जाता है, तो हल को खेती किसानी से प्रतीक के रूप में देखा जाता है। झारखंड में फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम, रांची के तमाड़ से 8 किलो का आईईडी बम बरामद। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। सशस्त्र सीमा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रांची जिले के तमाड़ इलाके से 8 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। झारखंड जगुआर की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने साजिश रची थी, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाकर तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। झारखंड के रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा आकार कोला मार्ग पर एक पुलिया से पुलिस ने आईईडी बम बरामद किया है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चल रही थी, इसी क्रम में 8 किलोग्राम का आईईडी बम बरामद किया गया। बम को प्रेशर कुकर में बंद कर पुलिया के नीचे रखा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी बम को पुलिया के नीचे रखा गया था, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। बताया जाता है कि सशस्त्र सीमा बल 26वीं वाहिनी डूंगर डी की टीम रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक पुलिया से 8 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को यह सफलता मिली है। बम मिलने की सूचना तुरंत झारखंड जगुआर को दी गई। इसके बाद वहां टीम पहुंची और बम को डिफ्यूज कर दिया। गौरतलब है कि सशस्त्र सीमा बल को बम मिलने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद डिप्टी कमांडेंट अनुराग सिंह की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। सर्च अभियान में टीम को यह सफलता मिली है। ऑपरेशन में निरीक्षक कपिल नगर एसएसबी के जवान शौसन दस्ता और तमाड़ थाना की पुलिस शामिल थी। झारखंड के रामगढ़ में सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। बिहार के पटना से पूजा करने कार से आ रहे थे रजरप्पा मंदिर। झारखंड के रामगढ़ जिले में सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। मृतक की पहचान पटना बिहार निवासी सुजीत कुमार मेहता के रूप में की गई है। 3 अन्य घायल भी पटना सिटी के हैं। ये कार से बिहार के पटना से झारखंड के रामगढ़ स्थित रजरप्पा छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा के लिए आ रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही एक कार सवार की मौत हो गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो मार्ग पर समरालय के समक्ष 76 में एक महिंद्रा कंपनी की XUV कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में बुरी तरह से फंसे मृतक को हाइड्रा की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सड़क हादसा छत्तरमांडू समरालय मोड़ पेट्रोल पंप के पास का है। मिली जानकारी के अनुसार 4 लोग कार में सवार होकर बिहार के पटना से झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान छत्तरमांडू कोट मोड़ पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे कार का अगला हिस्सा ट्रक में बुरी तरह से फंस गया और कार करीब 50 मीटर तक ट्रक के साथ आगे बढ़ गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह गंभीर रूप से घायल लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई, 2 किलो अफीम के साथ तस्कर पति पत्नी गिरफ्तार। नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 किलो अफीम के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची जिले के सोनाहातू में वाहन जांच के क्रम में पुलिस ने पति देवीनाथ सिंह मुंडा एवं पत्नी राधिका कुमारी को अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों पति पत्नी अफीम की तस्करी करने जा रहे थे। इसी दौरान वाहन जांच के दौरान पुलिस ने इन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष एवं महिला अफीम की तस्करी करने रांची जिले के बुंडू से सोनाहातू की ओर जा रहे हैं। इसी सूचना का सत्यापन किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसएसपी ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। सोनाहातू थाना गेट के पास सूचना के आलोक में टीम द्वारा वाहन चेकिंग शुरू की गई। वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार पुरुष एवं महिला आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार भागने लगा तो पुलिस द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पकड़े गए लोगों की तलाशी ली गई तो पत्नी राधिका कुमारी के लेडीज पर्स में सफेद प्लास्टिक में रखी अफीम पाई गई। इसकी जांच डीडी किट से की गई तो ये अफीम निकली। बरामद अफीम का वजन कराने पर 2 किलोग्राम पाया गया। इनकी अपाची मोटरसाइकिल भी बिना नंबर की थी। अफीम से संबंधित वैध कागजात की मांग करने पर वे प्रस्तुत नहीं कर सके। देवघर में लकड़ी मिल में लगी आग, कड़ी मशक्कत से पाया काबू, करीब 14 लाख का नुकसान। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह के आरोग्य भवन के बगल में स्थित राय वुड वर्क्स नामक लकड़ी मिल में अचानक आग लग गई। घटना में लकड़ी मिल की मशीन समेत पूरा फाउंडेशन शेड आदि जल गए। मिल मालिक मुन्ना कुमार राय ने करीब 14 लाख रुपए की क्षति का दावा किया है। घटना की सूचना पाकर 4 दमकल के साथ अग्निशमन विभाग के कर्मी आग बुझाने पहुंचे। बुधवार रात करीब 2 बजे से आग बुझाना शुरू किया गया और करीब 8 घंटे में ऑपरेशन पूरा हुआ। सुबह 10 बजे लकड़ी मिल की आग अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा पूरी तरह से बुझाई जा सकी। लकड़ी मिल में लगी आग बुझाने में अग्निशमन विभाग को करीब 15 दमकल पानी खर्च हुआ। जिला अग्निशमन प्रभारी गोपाल यादव ने बताया कि लकड़ी मिल की मशीन सहित मिल में रखी 10% लकड़ी व अन्य सामान जल गए। मिल की 90% लकड़ियों व आसपास के मकानों को सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक उक्त लकड़ी मिल में बुधवार देर रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। इसकी सूचना अग्निशमन कार्यालय को दी गई। पहले तो आग की लपेटें काफी ऊंची उठ रही थी। एक एक कर 4 दमकल के साथ अग्निशमन विभाग के कर्मी पहुंचे। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश और वज्रपात की संभावना। झारखंड के लिए 15 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जारी किया है। इसमें बताया गया कि 12 से 18 अप्रैल के बीच गरज चमक के साथ बारिश होगी। वज्रपात होने की भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पहले सप्ताह 12 से 18 अप्रैल के बीच शुरुआती 3 दिनों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, वज्रपात होंगे, लेकिन इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान सामान्य से एक बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि दूसरे सप्ताह यानी 19 से 25 अप्रैल के बीच भी झारखंड में सामान्य से कम बारिश होगी, ऐसा अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड का न्यूनतम तापमान 12 से 18 अप्रैल के बीच 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। यह सामान्य या सामान्य से अधिक रहेगा। वहीं इसके अगले सप्ताह यानी 19 से 25 अप्रैल के बीच झारखंड के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। राज्य का न्यूनतम तापमान 19 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। रांची विश्वविद्यालय के सरहुल महोत्सव में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच इस पर्व के संदेश है अहम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सरहुल पर्व के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा आयोजित सरहुल महोत्सव के मौके पर राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मानव एवं प्रकृति का अन्योन्याश्रय संबंध है। सरहुल का वास्तविक अर्थ वृक्षों एवं प्रकृति की पूजा करना है। इस पर्व में यह संदेश निहित है कि प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं है। सरहुल मानव जाति को प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहा है। इस बीच सरहुल का प्रकृति की रक्षा का संदेश काफ़ी अहम है। रांची विश्वविद्यालय के जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा गुरुवार को सरहुल महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सरहुल के गीतों से परिसर गूंज रहा था।
मांदर की थाप पर लोग थिरक रहे थे। प्रकृति पर्व सरहुल का उल्लास देखते ही बन रहा था। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। उन्होंने पूजा अर्चना की और मांदर बजाया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सरहुल हमारे राज्य के अहम त्योहारों में से एक है, जिसे देश के अन्य हिस्सों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व जनजातीय समुदाय तक ही सीमित नहीं है, इसे सभी समुदाय के लोग उमंग के साथ मनाते हैं। यह उत्सव सभी के बीच आपसी भाईचारे की भावना को और सुदृढ़ करता है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरहुल मानव जाति को प्रकृति की रक्षा करने का संदेश देता है। आज जहां पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रहा है, वहीं सरहुल जैसे पर्व के संदेश अत्यंत सार्थक हैं। उन्होंने सभी को आगामी पर्व रामनवमी की बधाई व शुभकामनाएं दी। झारखंड में नक्सली दंपति समेत भाकपा माओवादी के 15 सदस्यों का चाईबासा में सरेंडर। झारखंड में दशकों तक आतंक मचाने वाले नक्सलियों की कमर धीरे धीरे टूटती जा रही है। कोल्हन और सारंडा की बीहड़ों में आतंक मचाने वाले भाकपा माओवादी के 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में गुरुवार को सभी ने सीआरपीएफ एवं झारखंड पुलिस के अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालने वाले 15 नक्सलियों में 7 की उम्र 30 साल से कम है, एक नाबालिग और 3 की उम्र महज 19 साल है। एक नक्सली की उम्र 50 साल है। पुलिस एवं सुरक्षा बलों का कहना है कि भाकपा माओवादी संगठन के आंतरिक शोषण, भयोद्वहन एवं पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश की वजह से कई नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे। नक्सलियों ने झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के समक्ष सामूहिक रूप से सरेंडर किया है। पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के अंतर्गत इटोर पंचायत के तालाब मोड़ के पास गुरुवार को बड़ी दुर्घटना हुई है। यह हादसा ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई है, जिसमें चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार अन्य 4 मजदूरों को हल्की चोटें आई है। घटना दिन के करीब 11 बजे की बताई जा रही। मृतक की पहचान रुंगसाई गांव निवासी मंटू टोपो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक रुंगसाई गांव निवासी मंटू टोपो 4 मजदूरों को लेकर मिट्टी लाने के लिए गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इटोर तालाब मोड़ के पास पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से चालक नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार अन्य 4 मजदूरों को हल्की चोटें आई है। घटना की सूचना पाकर पंचायत के मुखिया सोमनाथ कोया व अप प्रमुख विनय प्रधान घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से हादसे की जानकारी ली। इसके बाद चक्रधरपुर थाना को सूचित किया गया। भाजपा सांसद का दावा, सीएम चंपई को कुर्सी छोड़ने का फरमान। निशिकांत बोले, हेमंत पत्नी कल्पना को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी किया है। निशिकांत दुबे के मुताबिक हेमंत अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। निशिकांत का कहना है कि यही वजह है कि सीएम चंपई सोरेन 2 दिन से न सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच रहे और न पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे। बीजेपी सांसद ने यह दावा सोशल मीडिया पर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड की राजनीति में खेला होगा। पहले सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा, फिर लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। चमरा लिंडा भी नाराज चल रहे। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि निशिकांत दुबे की इस ट्वीट पर जेएमएम या उसकी सहयोग पार्टियों का किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक दिन पहले कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में एक वीडियो भी है जिसमें जेएमएम विधायक और सरकार में मंत्री बसंत सोरेन भी नजर आ रहे, जिसमें इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ने राज्य के 2 मंत्री बदल और हफीजुल हसन को खुले मंच से चुनौती देकर डराने का काम किया है। वह खुलेआम कहते हैं कि ये दोनों मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, भले हम उनके पार्टी के नेताओं को लाख गाली दे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में बाइक से 98,460 रुपये जब्त। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गाड़ियों की जांच की जा रही, खासकर बॉर्डर इलाके में पुलिस की पैनी नजर है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में गुड़ा बांदा उड़ीसा बॉर्डर के चेकनामा पर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में बाइक से 98,460 रुपये जब्त किए हैं। यह पैसा बहरागोड़ा के हेमंत कुमार सेठी से जब्त की गई है। हेमंत कोई वैध दस्तावेज नहीं दे सके, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से 2 युवक बहरागोड़ा से उड़ीसा जा रहे थे। इसी दौरान इनके वाहनों की जांच की गई। इस दौरान इनकी बाइक से पुलिस ने तलाशी के दौरान 98,460 रुपये कैश जब्त किए गए। युवक की पहचान बहरागोड़ा क्षेत्र के हेमंत कुमार सेठी के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान युवक ने बरामद रकम के संबंध में सटीक जानकारी नहीं दे पाई।
जमशेदपुर में सरहुल पर दिखी आदिवासियों की एकता व समृद्धि की संस्कृति। सरहुल पर्व आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। गुरुवार को सरहुल पर्व पर समाज के लोगों ने अपनी बस्ती व गांवों से निकलकर अपनी परंपराओं को याद किया और उत्सव मनाया। जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपने परंपरागत गानों और नृत्यों के माध्यम से अपनी धरोहर को जीवंत किया। केंद्रीय सरहुल पूजा समिति के मुख्य लाइसेंसधारी गंगाराम तिर्की के नेतृत्व में सीताराम डेरा आदिवासी उरांव समाज भवन प्रांगण से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बिरसा नगर, बागुनहातु, उलीडीह, बागबेड़ा समेत अन्य जगहों के श्रद्धालुओं का जत्था भी शामिल हुआ। उरांव, मुंडा, हो समेत अन्य जनजातीय समुदाय के लोगों ने भी इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में उन्होंने अपने परंपरागत वस्त्र पहने और ढोल नगाड़ा की ध्वनि के साथ नृत्य किया। इस यात्रा ने न केवल समाज की एकता और समरसता को बढ़ाया बल्कि सामाजिक धरोहर को भी समर्थन प्रदान किया। यह एक ऐसा मौका था जब लोग अपनी परंपराओं को मानते हुए एक साथ आत्मीयता से दिखे। सीता सोरेन ने झामुमो को लेकर कह दी बड़ी बात। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर लगाया झारखंड का सम्मान न करने का आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर जामताड़ा में भाजपा की ओर से विधानसभा स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और दुमका बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। झारखंड सरकार पर राज्य को खोखला करने और जनता का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में विकास की बुनियाद बीजेपी की देन है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर झारखंड का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस करीब 70 साल तक केंद्र में सरकार में रही, लेकिन कभी झारखंड को सम्मान देने का काम नहीं किया, न ही झारखंड की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को परेशान करने का काम किया जिन्होंने अलग राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 साल में जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। मोदी की गारंटी है कि आज लोगों को गैस कनेक्शन के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। आज हर घर में गैस कनेक्शन आसानी से उपलब्ध है। लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे अस्पतालों में इलाज मिल रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास की नींव भाजपा ने रखी है। वहीं सीता सोरेन ने झारखंड सरकार पर झारखंड को खोखला करने का आरोप लगाया। सीता सोरेन ने कहा कि जब से राज्य में झामुमो की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, बल्कि चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। झूठ और धोखेबाज सरकार के कारण राज्य में किसी का भला नहीं हुआ। इन लोगों ने झारखंड को चारागाह बना दिया है। जो सम्मान नहीं दे सका वह राज्य का भला क्या करेगा। आपत्तिजनक झांकी निकालने पर 26 लोगों पर केस दर्ज। राजधानी रांची में सरहुल जुलूस के दौरान केंद्रीय सरना समिति की आपत्तिजनक झांकी पर जिला प्रशासन की ओर से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। डंडा अधिकारी विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाना में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष सहित 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया कि केंद्रीय सरना समिति की ओर से जो झांकी निकाली गई थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया है। साथ ही स्लोगन लिखा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झांकी में दिखाया गया है कि झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन का ईडी द्वारा शोषण किया जा रहा है। प्राथमिकी में लिखा है कि फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में निकाली झांकी में राजनीतिक मंशा से धार्मिक अवसर का उपयोग किया गया है। धार्मिक झांकी में राजनीतिक बातों को लाया गया है। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। डंडा अधिकारी ने प्राथमिकी में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद एक्का, प्रशांत टोपो, निर्मल पाहन, महासचिव संजय तिर्की, सचिव विनोद उरांव तथा राजू उरांव, सुरेंद्र मुंडा, पंचम लोहरा, विनोद भगत, शंकर लोहरा, राम उरांव, आकाश उरांव तथा भुवनेश्वर लोहरा सहित 26 लोगों को नामजद बनाया गया है। अरगोड़ा के पीपर टोली द्वारा निकाली गई झांकी पर भी डंडा अधिकारी विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी झांकी निकालने वाले समिति के अध्यक्ष व अन्य पर भी की गई है। झांकी में आदिवासियों को पुलिस बल द्वारा दबाते हुए दिखाया गया है। झांकी में अडानी देश छोड़ो का स्लोगन भी लिखा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।